मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। कड़े संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली और हमने एक प्रगतिशील उन्नत भारत की कल्पना की। मगर विडंबना ये है कि पिछले 70 वर्षों में हम खुले में शौच, गंदगी और मैला ढोने की दलदल में समाये रहे। साथ ही मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारियों को अपने घरों में पनाह देते रहे। हमारे स्वास्थ्य का हमारी और देश की तरक्की में बहुत महत्व है और तरक्की की इस कठिन राह में गंदगी और खुले में शौच एक बहुत बड़ा पत्थर। दुनिया में तमाम मुल्क हैं, बहुत साफ सुथरे हैं, बहुत साफ सुथरे हैं। वो समय के हिसाब से जागरूक हुए और संपन्नता भी साथ आई उनके। मैं अमिताभ बच्चन आप सबसे विनती करता हूं कि कृपा करके अपने परिसर को, अपने घर को, उसके आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें। खुले में शौच हमारी प्रवृत्ति है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गांवों में सैकड़ों शौचालयों का निर्माण भी कराया गया, पर हम नहीं सुधरे। भारत सरकार द्वारा निर्देशित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समुदाय संचालित संपूर्ण स्वच्छता यानी CLTS विधि का प्रयोग ग्रामीणों को सशक्त बनाकर खुले में शौच की प्रथा को पूरी तरह से खत्म करना है और साथ ही उन्हें शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहित करना है। सुधार तो तभी आएगा जब हमारे अंदर गंदगी के प्रति घृणा और सफाई के प्रति जागरूकता आएगी। फिर हम लोगों को जब ट्रेनिंग में बताया गया कि गांव में जाना, जो महिलाएं चाहती हैं उनको रोकना और बताना उनसे कि बाहर जाने से गंदगी फैलती है, हम लोगों को बीमारी आती है। CLTS विधि के द्वारा ग्रामीण समुदाय को जागरूक बनाना है ताकि वह अपने इस खुले में शौच की आदत का स्वयं विश्लेषण कर सके व इसके दुष्परिणामों का आकलन कर सके और ये सिर्फ व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन का प्रश्न न होकर सामाजिक व्यवहार परिवर्तन का मुद्दा बन सके। सहभागी विश्लेषण के अंतर्गत शिक्षा मित्र, साक्षरता प्रेरक, आशा बहू, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, रोजगार सेवक तथा स्वयंसेवी संस्थानों के सदस्य शामिल होते हैं, जो आवंटित ब्लॉक्स के अनुसार ग्रामीण समाज को खुले में शौच करने व इसके प्रतिकूल प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। सरकार ने फिर बीड़ा उठाया है, मगर इस बार कुछ अलग अंदाज में। हम आपके गांव पे एक अध्ययन करने आए हैं, तो पहली 2-3 चीजें हम आप लोगों से क्लियर कर लें। पहली बात ये कि हम किसी भी सरकारी विभाग से या सरकारी योजना के तहत आपको कोई चीज देने नहीं आए हैं, लेकिन हम आपके गांव पे एक अध्ययन करने आए हैं, आपके गांव पे एक सर्वे करने आए हैं कि गांव की जीवन शैली क्या है, गांव में लोग कैसे रहते हैं, क्या उनका रहन सहन है, क्या खान पीन है, इस पे एक हम अध्ययन करने आए हैं। तो हम आपसे 1-1.5 घंटे का ही समय लेंगे, उसमें हमें कुछ चीज़ें पूछनी है। तो जो चीज़ें हम पूछेंगे उन चीज़ों में ऐसा नहीं है कि पता चला हम कुछ पूछ रहे हैं तो इधर से सिर्फ पुरुष लोग बताएं, पुरुष भी बताएंगे, बच्चे भी बताएंगे और महिलाएं भी बोलेंगी। आप उनको देखिए, ये गांव का क्या नाम है? चिरान। ये गांव कितना साल पुराना है, कुछ बता सकते हैं अंदाज से? 150-200 साल पुराना। 150-200 साल पुराना गांव है। इस गांव में कितने घर हैं? 110 घर। 110 घर। आबादी आपके गांव में कितनी है? आबादी लगभग 600। तो यानी आपका कहना है कि वैसे कोई फसल खास नहीं होती है, सब्जी हो जाती है। 110 घर में अगर 1 महीने का हम खर्चा जोड़े बीमारी पे, कम से कम 5000 रुपया, तो 1 महीने का जो गांव से पैसा निकला वो निकला 6 लाख रुपया। कोई कमाई का साधन नहीं है, कोई जरिया नहीं है, हम सिर्फ जीवन को चला रहे हैं। और 72 लाख रुपया आप किस पे खर्चा कर दे रहे हैं? बीमारी पे। अच्छा ये बताइए, आपके इस गांव में सरकार जो भी कुछ योजना दी हो, चाहे सड़क बनी, नाली बना,
खड़ंजा बना या स्कूल बना या नल लगा, इन सारी योजनाओं के बाद इस गांव के लोगों ने कभी आपस में मिलकर एकता के साथ कोई काम किया है? भागवत भंडारा जागरण। हम और हमारा गांव, हमसे अधिक इसे कौन जान सकता है, पर कभी कभी जरूरत होती है मार्गदर्शन की और अपने ही गांव को एक नए नजरिए से देखने की। अब इस गांव में जो मेन सड़क है, सिर्फ मेन सड़क बनाइएगा, तो जहाँ स्कूल है वहाँ पर चौकोर सा कर दीजिए। ये स्कूल हो गया। अब आपके गांव में मंदिर कितने हैं? 5 मंदिर हैं भैया। 5 मंदिर जहाँ जहाँ हैं वो बना दीजिए। अच्छा, ये हो गया आपके यहाँ मंदिर। ये बताइए, गांव में कोई कुआं भी है तो गोल सा वहाँ कुआं बना दीजिए जहाँ पर कुआं है। 3 जो है वो नल सरकारी वाले 3। तो ये तो आपके गांव की बन गई चौहद्दी, और मंदिर और सड़क कुआं। जहाँ आपका मकान है वहाँ पर ये रख दीजिए। अब आप इस गांव में रहने लगे। अब जब रहने लगे तो दिनचर्या तो शुरू होती है ना भाई। तो जब सुबह उठे तो सबसे पहले कौन सा काम किया? लैट्रिन है। अच्छा, तो माता जी आप कहाँ गई थी आज? खेत में गई। जहाँ गई थी वहाँ पर ये पीला पाउडर डाल दीजिए। तो आप तो भगवान की पूजा करते हैं और जरूरत पड़ती है तो वहीं पर निपट लेते हैं। एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि इस गांव में ये टट्टी हम लोगों ने करी और इस गांव को गंदा बनाने के लिए भी आप खुद को कह रहे हैं कि इसके जिम्मेदार आप ही हैं। एक आदमी एक दिन में दोनों टाइम का आधा किलो जाता है, इसको लिख लीजिए। तो 600 इंटू आधा किलो जरा करिए। एक दिन में अगर 2.5 कुंटल हुआ तो 10 दिन में कितना हुआ? 10 दिन में 25 कुंटल, 75 कुंटल। तो भैया साल भर में कितना हुआ? जरा गुणा लगा लेना। कितना हुआ भैया? 900 कुंटल। 900 कुंटल टट्टी साल भर में आपके इस गांव चिरान ने की। हम आपको बताते हैं कि वो टट्टी कहाँ गई। क्या है ये? पक्का बात है। ये क्या है? ये टट्टी कोई हम वहां से लेके नहीं आए। जो टट्टी आपको ये बदबू कर रही है वही टट्टी ढुआ के रखवाए हैं। तो रोज तो आप वही टट्टी करने जाते हैं। पानी पी लीजिए। साफ है, बोतल आपके सामने खोली है। ऐसा तो नहीं हम टट्टी के पास खड़े इसलिए तो नहीं पी रहा कोई। नहीं, अगर हमारे हाथ से नहीं पीना तो हम इनसे पिलवा देते हैं। पी लो। अरे पी लो, चलो माता जी पी लो। और किसी को पीना है? प्यास लगी हो तो कोई एक बाल देगा हमको। सबको दिखाई दिया बाल है। पानी में कोई कमी नहीं है, जैसे पहले साफ था वैसे ही है। देखिए क्या बात है, देख लिया। मतलब ये खेल जो है सिर्फ देखने का है। अज्ञानता के अंधकार में तो सब चलता है, पर खुले में आसमान की रोशनी में आंखों देखी मक्खी भला कौन निकले। एक बात बताइए, अभी हमने आपको जो पानी दिया आप सब ने पीने से इनकार कर दिया। पीछे बैठी महिलाओं ने क्या देखा था मैंने क्या किया? नहीं देखा। लेकिन इनको ये पता चल गया कि मैंने अपना बाल टट्टी में लगा के पानी में डाल दिया, इसीलिए इन्होंने पीने से मना कर दिया। यही बात है। लेकिन इस पे क्या दिखाई दे रहा आपको? मक्खी दिखाई दे रही है। इसको क्या जैसे आपको भेज भेज के हमने बुलवाया है, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करी, ऐसे ही मक्खियों को तो नहीं भेजा बुलाने के लिए कि ऐसा कुछ है? मक्खी समझती हैं, अपने आप से आ गई ना। कितनी देर हुआ ये टट्टी को खोले हमें? कितनी देर हुआ? 5 मिनट हुआ। कितनी मक्खियां बैठी हैं यहाँ पर? कितनी बैठी हैं बेटा? क्योंकि ये लोग तो देख भी नहीं रहे टट्टी को, इतना गंदा लग रहा है। कितनी मक्खियां बैठी हैं? बैठी हैं कुछ 8-10 बैठी हैं। देखिए, देख लो भाई, ऐसा क्या है? हम भी तो खड़े हैं। मक्खियां बैठी हैं, दिख रही हैं। ये मक्खी क्या कर रही हैं? मक्खी क्या कर रही हैं? खाने पे जा रही हैं और उसके बाद में फिर लैट्रिन पे आ रही हैं। तो एक बात बताओ बेटा, मक्खी के कितने पैर होते हैं? 6। किसने बताया 6? भाई आपके लिए जोरदार ताली। इनका जीके बहुत बढ़िया है। इन्होंने कहा मक्खी के 6 पैर होते हैं। अच्छा, मक्खी कभी बैठती है तो आपने देखा पंख ऐसे से करती है,
करती है ना। तो मेरा एक बाल, मेरा क्या, वो बहन जी का था, उनका एक बाल तो जब मक्खी ऐसे खाने में, टट्टी से खाने में बैठती है, तो जब खाना खाते हैं बेटा, तो एक टाइम में कितनी मक्खी बैठती हैं? 25-30 मक्खी बैठ जाती हैं। तब तो खाना फेंक देते होंगे। तो खाना खा लेते हैं, हाँक पे माता जी, हाँक के खा लेती हैं। 100-150 मक्खी। ये कह रही हैं, सुनिएगा 1 मिनट, इन्होंने कहा कि एक बार में खाने पे 25, लेकिन हम 25 नहीं मानते हैं, चलो 10 मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। तो एक बार में अगर खाने पे 10 मक्खी बैठी और उसके 6 पैर होते हैं तो कितना हो गया? मक्खी अपने पैर में गू लेके आपके खाने पे क्या कर रही है? छोड़ दे रही है। हम खाने के साथ क्या खा रहे हैं? खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं भैया? भैया आप बताइए, खाने के साथ खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं कि खा रहे हैं? हमें हाथ उठा के चाहिए। अगर कोई नहीं, बताएं हाथ उठा के कि नहीं। अगर कोई ऐसा हो नहीं खा रहा हो, किसी के घर में हो सकता है मक्खी पैर वैर धुल के आती हो। सब लोग मान रहे हैं। देखो भैया, हम कह नहीं रहे हैं, हम हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं, लेकिन आप स्वीकार कर रहे हैं कि हम टट्टी खा रहे हैं। 6 कुंटल या 3 कुंटल टट्टी लोग गांव में कर रहे हैं। वो सारी टट्टी अगर आप कहते हैं मिल गई, तो ये संभव नहीं है। कुछ जब आपने रोड पे किया तो कुछ लगी आपके साइकिल के पहिए में, कुछ लगी मोटरसाइकिल में, कुछ लगी जानवर के पैर में, खुरे में, कुछ लगी जानवर के खुरे में, कुछ लगी बच्चों के पैर में, कुछ लगी आपके चप्पल में, और फिर वही टट्टी पहुंची आपके घर में, और फिर पहुंची आपके रसोई में। तो यानी कि कुल मिला के आधी टट्टी तो ठीक है गांव में चली गई इधर उधर, लेकिन आधी टट्टी निश्चित तौर पे आपके पेट में गई। मतलब गांव के लोग टट्टी खाना नहीं चाह रहे हैं, तो करेंगे क्या? आप लैट्रिन बनवानी चाहिए। लैट्रिन कौन बनवाएगा? आप लोग बनवाएंगे। कितने लोग कहते हैं कि आप लोग बनवाएंगे? तो जैसे आज हम ये बताने आए कि हगना कहाँ चाहिए, वैसे ही क्या कोई आज तक बताने आया कि फोन कैसे चलाना चाहिए? हेलो सीख गए, फोन खरीद लिया, लेकिन हगने के लिए मीटिंग। अपने से बड़ों के लिए पल्लू डालते हैं। भगवान ने सबको शक्ल दी अलग अलग कि हम एक दूसरे को देख सके, कौन कैसा है कौन कैसा है। तो शक्ल तो दी थी देखने के लिए, उसको तो इतना बड़ा घूंघट करके ढक लिया, और जो चीज दी थी छुपाने के लिए उसको सबके सामने खोल के दिखा दिया। ये महिलाएं जो आपके मान सम्मान और मर्यादा के लिए टट्टी करने बैठती हैं, तो जब आप गाड़ी लेके जाते हैं तो ये खड़ी हो जाती है। एक बार अगर 5 बार आपसे कह दिया जाए टट्टी करते टाइम उठक बैठक करिए, तो समझ में आ जाएगा कि टट्टी कैसे होती है। और अगर आपको लगता है कि ये महिलाएं जब लोटा लेके निकलती हैं ना, और कभी ससुर सामने पड़ जाते हैं, तो बेचारी संकोच में लोटा छुपा के चलती है। किसका है ये मोबाइल भैया? आपका है? बोलिए तो कितने का है ये? 1200 का। इससे क्या करते हैं? बात, इमरजेंसी बात। तो मतलब ये सुविधा है कि इज्जत है? सुविधा है। 35,000 का मोबाइल है, तो सर इससे क्या होता है? बात होती है। तो मतलब आपने आगे तो कवर लगाया ही है, पीछे भी एक कवर लगाया है सेफ्टी के लिए। जब हमारे घर की बहन, बहू, बेटी, लड़की खुले में टट्टी करने जाती है, तो उसके लिए कौन सा कवर लगाया है? कोई कवर नहीं लगाया है। मोबाइल टूट जाए तो 1 घंटे में बदल जाएगा, लेकिन लड़की के साथ कुछ हो गया तो जिंदगी भर नहीं बदली जाती है। अगर आपको लगता है कि अब बहुत हो गया, ये आपका था 50,000 रुपए का शौचालय, जिसमें आप टट्टी भरे और 20-25 हजार रुपए खर्चा किए तो खाली किए। दूसरा शौचालय है सोख्ता गड्ढा का, जो गांव में लोग कहते हैं कि बहन जी नान सो गड्ढा बना है, हाल ही भर जाएगा। क्योंकि ये सब बड़े इंजीनियर थे, मोबाइल चलाना सबने सीख लिया, लेकिन वो गड्ढे का शौचालय सरकार क्यों बना के दी? वो हमने नहीं बनाया, वो किसी योग्य व्यक्ति ने बना के भेजा था। उसको हमने जानने की कोशिश ही नहीं करी। सिर्फ हम योग्य हो गए, हम इंजीनियर हो गए कि वो गड्ढा भर जाएगा, हमारे दिमाग में एकदम ठान लिया। अब वो शौचालय, ये एक गड्ढा हमने बनाया। एक गड्ढा बनाने में कितना ईटा लग जाता होगा? कितना ईटा लग जाता होगा? 85 ईटा। 85 ईटा की कीमत कितनी हुई? पूरा 85 ईटे की कीमत बता दीजिए। 500 रुपया। चलिए 500 रुपया हो गया 85 ईटे की कीमत। ये बन गया आपका गड्ढा, सीट, मुर्गा,
पाइप और ऊपर बनाने वाले चबूतरे के लिए सीट मुर्गा पाइप में कितना पैसा लगेगा? सीट मुर्गा पाइप में 350 रुपया गांव के लिए। और सोख्ता गड्ढा के लिए वो एक जो सीट लाई गई रूरल पैन गांव वाला, तो आप लोगों को लगा ये तो गरीब वाला पैन है, वो इसलिए लाया गया क्योंकि वो ऐसे होता है थोड़ा झुका हुआ, तो जब उसमें टट्टी करने बैठते हैं तो 1 लीटर पानी में भी टट्टी गड्ढे में चली जाती है, इसीलिए वो पैन लगाई जाती है। चबूतरे के लिए भी कुछ ईंटा लगेगा। चबूतरे में कितना ईंटा लग जाएगा? 20 ईंटा मान लें, तो 25 मान लें, 25 ईंटा कितना पैसा हो गया? 180। और उसके बाद में ये बताइए कि इसमें सीमेंट मोरंग बालू कितना लग जाए, कितने का लग जाएगा? एक गड्ढे में और सिर्फ सीट बैठाने में, एक गड्ढे में और सीट बैठाने में कितना लग जाएगा? अच्छा 2 बोरी, चलो 2 बोरी की कीमत कितनी हुई? 2 बोरी की कीमत 600, 700, 500 और 350 कितना हुआ? 850 और 180 कितना हुआ? ये 1900, 2000 मान लें। चलो हम 2000 मान लेते हैं। 2000 रुपए में पहले हमारा एक गड्ढा बन गया, और बन गया ये एक गड्ढा बन गया, चबूतरा बन गया, और ये बन गई सीट। सुनिए, एक गड्ढा चबूतरा और सीट बन गया आपका 2000 रुपए में, मुश्किल से 2 दिन में, 1 दिन में बन गया ये। उसके बाद में पैसा नहीं है तो कौन कहता है कि यहाँ बिल्डिंग खड़ा करो? अरे भाई, एक ठू बांस लगाओ, टाट लगाओ किनारे किनारे, और उसके बाद में उसका इस्तेमाल करके इज्जत तो बचेगी कि नहीं? बचेगी इज्जत कि नहीं? भाई जो खुले में जा रहे हो टट्टी करने, अगर ये गड्ढा हमने बना लिया और ये सीट बना करके नहीं है पैसा उस समय, तो यहाँ पर क्या हम छपरे से अपना घर कितना सुंदर सुंदर छपरा छाते हैं, बांस बल्ली लगा के क्या छपरा छा के थोड़ा दिन इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। भाई हमारे पास नहीं था, एक जंक्शन चैम्बर बन गया, एक पाइप यहाँ नहीं था पैसा, हमने 2000 रुपए में शौचालय बना लिया। अब आप कहते हैं कि 1 मीटर गड्ढा हमारा 1 महीने में भर जाएगा। 1 मीटर गड्ढा यदि आपके घर में 6 लोग हैं तो 7 साल भी नहीं भरेगा। तो अब आप बताइए कि ये शौचालय बनाना आसान है? ये शौचालय बना के कम से कम आप अपनी लड़की की इज्जत तो बचा सकते हैं। 2000 रुपए के लिए भी कोई गरीब है क्या? इतना गरीब कोई नहीं है जिसके पास 2000 रुपया ना हो। तो अब ये चीज भी आपको समझ में आ गई है, और आप ये भी जान गए हैं कि शौचालय जो हम अभी बात कर रहे थे कि ये शौचालय 40,000 वाला इतना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि 2000 का शौचालय बना के लड़की की इज्जत बचाई जाए। समुदाय संचालित प्रयासों से ग्रामीणों को संपूर्ण स्वच्छता संबंधी जानकारी देकर उन्हें एकत्रित कर निगरानी समिति का गठन किया जाता है, जिसमें मुख्यतः महिलाओं व बच्चों को जोड़ा जाता है, जिनका कार्य अपने आसपास यह सुनिश्चित करना है कि गांव का एक भी व्यक्ति खुले में शौच ना जाए। औरतों को यही है कि रोड किनारे बैठती हैं, गाड़ी लेके निखरे सब खड़ी होती हैं, और रोड पे हम लोग भी जाते हैं तो टट्टी बूढ़ जाओ, गंदगी आती है। खुले में शौच न करें, और या फिर जाएं भी मतलब खुले में, जिसके पास लैट्रिन नहीं है तो उसको खुरपी लेके मट्टी उस पर डालें। अब जाने में का चाहला भरा वहाँ मंझाओ, पानी भरा वहाँ मंझा के जाओ। अरे बनवावे जाए बिटिया, नहीं हम नर्दवा तो निकलना मुश्किल है, और टट्टी कहाँ बनी है? अब समझ में आवा लेटरिंग बनवा। कारीगर भी हैं, अगर किसी का मदद करना पड़ी तो बना देंगे, फ्री बना देंगे। हम तो ये सोच रहे हैं कि सभी औरतें बच्चे बाहर जाना बंद करें। चलो आंखें तो खुली, भले देर से सही, जब जागे तब सवेरा। मैं मना किया करता हूँ रोज प्रतिदिन, और ये लोग चिल्ला रहे हैं, गाँव में सीटी बजाती, यहाँ तो रास्ते में तुम देख लो पैर धरने की जगह ना होगी। अब कहा जाता थोड़ी देर के लिए खुरपी ले लो या फरुआ ले लो, फरुआ लेकर उसका खोद दो, आधा दो तो मक्खियाँ तो न जाए घर में। निगरानी समिति के लोग छोटी छोटी टोलियों के माध्यम से घर घर जाकर लोगों से खुले में शौच न जाने का और अपने अपने घरों में शौचालय बनवाने का आग्रह करते हैं। समिति के सदस्य ग्रामीणों को समझाते हैं कि अगर बाहर शौच को जाएं तो अपना मल
मिट्टी से ढक दें ताकि यह कई जानलेवा बीमारियों के फैलने का कारण न बने। टोलियां व्यक्तियों को सीटी बजाकर खुले में शौच करने से मना करती हैं। हम चलें तो सब चलें, औरतें, बच्चे, बूढ़े और जवान। और देखते ही देखते गांव में एक आंदोलन बन गया। लोगों को प्यार से जीतने का आंदोलन, गंदगी से स्वच्छता की ओर जाने का आंदोलन। धीरे धीरे अब आई खुशहाली, चहकते चेहरे, थिरकते कदम, बदलाव की ओर नए संकल्प के साथ बढ़ते हम। आप बताइए कि अब आप आएंगे या नहीं आएंगे? अब नहीं आएंगे। अब बच्चे ने अच्छा समझा दिया, अब हम नहीं जाएंगे, अब शौचालय बनाएंगे तब करेंगे। खुले में शौच नहीं करेंगे, हम शौचालय बनवाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे अब। मेरे यहाँ स्वच्छता के बारे में जो कार्यक्रम चल रहा है, लोग सभी तो अब मान रहे हैं, पर जाने की कोई कोशिश बाहर नहीं। हमारे यहाँ सभी लोग अब बात मानने लगे। कुछ लोग मान रहे हैं, शौचालय भी बनवा रहे हैं, गड्ढे भी खुदवाए हैं बहुत लोगों ने, और इस समय गड्ढे खुद भी रहे हैं। अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह कथन जीवंत उठता है जब हम उदयपुर, ग्राम बिठूर, कानपुर नगर के स्वच्छ परिवेश को देखते हैं, जो आज पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त यानी ODF ग्राम है। एक ऐसा ग्राम जो अपनी सामुदायिक निष्ठा व दृढ़ संकल्प की अनूठी मिसाल पेश करता है। मेरे गांव में जब सरकार के द्वारा चलाई गई योजना स्वच्छ मिशन में हम लोगों को हगना सिखाया जा रहा है, कैसे सीखे। सरकार द्वारा योजना जब हमारे गांव में आई कि ये खुले में शौच मुक्त किया जाए, हमारी निगरानी समिति बनाई गई। एक निवेदन किया और उस निवेदन को इन्होंने अक्षरशः पालन करने की जो सोच पैदा हो गई, पूरे गाँव सभा के नर नारी, बच्चे, पुरुषों को हम बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। लोग तो छोटे बच्चों से जो बोल दो वो करते थे, अपने मम्मी पापा को भी वही समझाते थे जो उन्हें समझा दो। तो मेरा योगदान इसमें ये रहा कि मैं निगरानी समिति की जितनी 21 लड़कियां थी, सब लोगों ने शाम सुबह घर घर जाकर सब लोगों को समझाया कि खुले में शौच के लिए न जाएं। डायरिया, खांसी, मलेरिया जैसी बीमारियां, निमोनिया और खासकर छोटे बच्चों को दस्त जैसे रोग लग जाते हैं, वो काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं। कसम राम की खाएंगे, गांधी जी का यह संदेश, स्वच्छ रहेगा भारत देश। मेरा गांव ODF हो चुका है, हमने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है। मैं चाहती हूं कि हमारी मेहनत आगे भी चलती रहे, जिससे मैं अपने पूरे कानपुर जिले को ODF घोषित करवा लूं। मैंने अपने गांव को ODF करवा लिया है और अब हम चाहते हैं सब लोग कि अपने गांव को आदर्श और अच्छा गांव बनाया जाए। जिस तरह हम अपने गांव को ODF करवाया, उसी तरह हम दूसरे गाँव में भी जाकर मेहनत करेंगे, अपने अगल बगल गाँवों को भी स्वच्छ कराएंगे, ODF करवाएंगे। गांधी जी का यह संदेश, स्वच्छ बनेगा भारत देश। मिलकर कदम बढ़ाएंगे, प्रगति की राह दिखाएंगे, सबको साथ में लाएंगे, खुले में शौच मुक्त देश को हम बनाएंगे।